Hello students, good morning. So today we will start a new chapter, matter in our is matter around us pure. Okay, matter in our surroundings हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में एटम्स और पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि जो भी मैटर है, पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज़ मैटर। आपने लर्न किया था, यस, मैटर इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें खुद का वज़न भी है और जो जगह भी घेरती है, जैसे हम हैं, आप हैं, बेंच, चेयर, टेबल, क्लासरूम, वॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट, इवन एयर में भी कुछ मास होता है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें क्या भरा हुआ है, गैस भरी हुई है, तो गैस का, उसका सिलेंडर का वज़न होता है कुछ। अगर हम मेटल बॉडी हटा दें तो अंदर में जो एयर होती है उसका भी मास होता है, और वो पूरा स्पेस कौन सा ऑक्यूपाई कर रही है, सिलेंडर का। तो इवन एयर, वाटर, एवरीथिंग है इस कम्स अंडर द टॉपिक मैटर। तो जितनी भी चीज़ें हैं, आप जितनी भी चीज़ों को देखते हो जिसमें मास होता है और जो जगह घेरती हैं, उनको बेसिकली हम लोग दो मेन टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। दिस इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। जैसे घी है, तो घी को हम कह सकते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है, लोग कहते हैं कि ये प्योर है। मिल्क है, मिल्क को हम लोग लेमन्स लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्योर मिल्क है, बट नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। घी में भी कई बार जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो घी प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डाल करके उसको एडल्टरेट कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, कभी कलर के लिए, कभी स्मेल के लिए, और लॉन्गिटिविटी के लिए कि लंबा ख़राब ना हो, प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं। और इवन खुद घी के अंदर में अलग अलग तरह के फैट्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए घी को हम मिक्सचर में कंसिडर करते हैं। इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। इन द सेम वे मिल्क में भी अलग अलग तरीके की बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, और इसलिए इसको, मिल्क को भी हम लोग मिक्सचर में कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इस प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस में ऐसी चीज़ें आती हैं विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नाउ इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ये मतलब होता है कि वो एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स से बना होगा, ठीक। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में वो अलग अलग तरीके के एटम्स से मिलकर के बना होता है, या अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है जो मिक्सचर होता है, ठीक है। इसको अभी आगे और डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखा दिखाई दे रहा है, डेफिनेट प्रपोर्शन। डेफिनेट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी एटम्स आपस में मिल करके कोई सब्सटेंस बना रहे हैं, वो आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करेंगे, ठीक है। अगर वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम अगर मिक्स हो रहे हैं, तो वो 1:8 रेशियो में जब जुड़ेंगे तो ही वाटर बनेगा, ठीक है। अगर उसका रेशियो हम कम ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास कोई दूसरा सब्सटेंस बन जाता है। तो प्योर सब्सटेंसेस की ये क्वालिटी होती है, फर्स्ट नोट डाउन करो इसे, कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड व्हाट आर दैट पार्टिकल्स, दे मे बी सेम टाइप ऑफ एटम और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए कि जो प्योर सब्सटेंसेस आर always made by mixing or combining the atoms or molecules in a definite proportion in a fixed ratio। जबकि मिक्सचर्स में क्या होता है, मिक्सचर्स में कोई प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता है। अगर आप अपना घर का ही नमकीन देख लो, घर का जो नमकीन हम मार्केट से लाते हैं, किसी में मूंगफली और कॉर्नफ्लेक्स और मटर के जो दाने होते हैं और बेसन की जो सेव होती है, तो क्या सबका रेशियो कुछ किसी भी मात्रा में उसमें ऐड किया जाता है, या हमेशा फिक्स ऐड किया जाता है। हम अगर घर में प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को कम ज़्यादा
कर सकती हैं। तो जो जिस तरह से वो एक मिक्सचर है, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी हम बहुत सारे मिक्सचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एंड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर इन इम्प्रॉपर रेशियो और इनडेफिनिट प्रपोर्शन। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब बेटा प्योर सब्सटेंसेस में, क्योंकि अब मैंने एक टर्म यूज़ किया है कि जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, तो इनके लिए हम एक वर्ड देते हैं और उस वर्ड का नाम क्या है? एलिमेंट। उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के एटम से बना हो तो वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ, जस्ट वेट। सी, दिस इज़ अ कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर है, इसमें और कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं है, ये प्योर कॉपर वायर है। और इस पतली सी तार को जब हम लोग माइन्यूटली स्टडी करते हैं तो आप देखो यहाँ पर आपको केवल ये जितने भी दिख रहे हैं ना सर्कल्स, ये सारे टाइनी एटम्स हैं। किसके? ओनली एंड ओनली कॉपर, केवल कॉपर के ही एटम्स हैं। तो ये प्योर हुआ कि इम्प्योर हुआ? क्या इसमें और कोई एटम मिला है? नहीं, ये बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है और इसको हम नाम देते हैं एलिमेंट। यानी जो भी आपका गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिसमें और कोई दूसरा कोई चीज़ मिक्स नहीं है, सिर्फ वो एक प्योर केवल प्योर उसी चीज़ के एटम्स इंक्लूडेड हैं, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और उसके लिए हम नाम क्या देते हैं? एलिमेंट। जैसे कि ये कॉपर तार केवल कॉपर एटम से बनी है, कोई गोल्ड की तार है वो केवल गोल्ड एटम से बनी है, तो ये क्या कहलाती हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। अब मैं इसको इस चीज़ से रिलेट कर रही हूँ जो आपने 8th में पढ़ी हुई है। एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। याद आया क्लास 8 का मेटल, नॉन मेटल? मेटल्स वो होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो लशरस होते हैं, जो मैलिएबल होते हैं, जो डक्टाइल होते हैं, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये जितने भी मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स अभी तक जो है डिस्कवर हुए हैं, उसमें मेजॉरिटी जो हैं वो मेटल्स हैं, कुछ 21 के करीब नॉन मेटल्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो दोनों मेटल और नॉन मेटल की क्वालिटीज़ शो करते हैं। तो ऑल दीज आर प्योर सब्सटेंसेस। सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वो खुद के उसी के एटम से बने होते हैं, इसमें और कोई चीज़ हमने कंबाइन नहीं की है। नेक्स्ट अगेन वी मूव टू आवर स्लाइड। नेक्स्ट, अब ये तो हो गई एलिमेंट्स की बात कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास में, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब के सब एलिमेंट्स केवल इन्हीं के एटम से बने हैं तो बड़े प्योर हैं। अब हम आते हैं एक नए टर्म पर जिसका नाम है कंपाउंड। कंपाउंड भी बेटा बिल्कुल प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। क्यों प्योर सब्सटेंसेस होते हैं? इसमें तो आप मुझे कहोगे कि ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, बट कंपाउंड वो होते हैं जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। जो इसमें जो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। जैसे H2O, ये एक मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन्स हो गए तो इसका मास कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो रेशियो क्या आया? 2:16। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो रेशियो आ जाएगा 1:8। तो जब ये फिक्स्ड रेशियो में 1:8 के ही रेशियो में कंबाइन करेगा तो हमारे पास सब्सटेंस आएगा वाटर। ये एक डेफिनेट रेशियो है। ठीक है, और इसमें और कोई और दूसरा मॉलिक्यूल, किसी भी दूसरे सब्सटेंस का मॉलिक्यूल नहीं आ सकता है। अगर ऐड होता है तो ये इम्प्योर हो जाएगा। तो सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ के वाटर बनाते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स जुड़ करके, और इसलिए इसे हम प्योर सब्सटेंस कंसिडर करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या है? C6
H12O6। तो अगर हम 6:12:6 को 6:12:6 को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:1। तो जब आप कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को 1:2:1 के रेशियो में कंबाइन करेंगे, केवल तभी आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा। इसमें और कोई चौथी चीज़ ऐड हो गई, देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ग्लूकोज। तो इसलिए हमने इसको प्योर सब्सटेंस कहा, क्योंकि इसमें जो तीनों एलिमेंट हैं उनके एटम्स एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही एडेड हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो कंपाउंड्स भी किस में आते हैं, प्योर सब्सटेंस में आते हैं, एंड एलिमेंट्स ऑल्सो इन प्योर सब्सटेंस। बट एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस आ गया, एलिमेंट में केवल उसके खुद ही के सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, जबकि कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स आर देयर, दे कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड विच आर कनेक्टेड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, लेकिन हैं दोनों प्योर सब्सटेंसेस ही। ठीक, चलो नाउ यू कैन सी हियर तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे अभी प्योर सब्सटेंसेस की। पहला हमने क्या डिस्कस किया कि प्योर सब्सटेंसेस सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल। दूसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो डेफिनेट प्रपोर्शन में ही मिक्स होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि प्योर सब्सटेंसेस कभी भी फिज़िकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं फिज़िकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे पानी है, पानी को अगर मैं चाहूँ कि उसको मैं फ़िल्टर करके हाइड्रोजन गैस को अलग रिलीज़ कर दूँ और ऑक्सीजन गैस को अलग रिलीज़ कर दूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल किसी भी फ़िज़िकल मेथड से। जैसे यहाँ पर कुछ फ़िज़िकल मेथड्स लिखे हुए हैं, हैंड पिकिंग, फिल्टरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, इन दोनों के बारे में, नीचे वाले दोनों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये फिज़िकल मेथड्स हैं, या सिंपली हीट करके हम अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो केवल और केवल केमिकल मेथड से ही सेपरेट किए जा सकते हैं। केमिकल मेथड्स यानी इलेक्ट्रिसिटी दे करके, एनर्जी दे करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, जबकि जो मिक्सचर्स हमारे पास होते हैं उनको हम इन चारों तरीक़ों से या फिज़िकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं और ये हमारे कंपाउंड्स हैं। अब एलिमेंट्स में आप क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ पर सेम टाइप कोई भी जो भी एलिमेंट हमने लिया है सारे के सारे एटम एक जैसे दिख रहे हैं, यानी कि ये सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए हैं। जबकि आप यहाँ कंपाउंड देखिए, इसमें कुछ एटम्स अलग कलर के, कुछ अलग कलर के हैं। इसका मतलब कुछ एटम्स एक एलिमेंट के हैं, कुछ एटम्स दूसरे एलिमेंट के हैं। कंपाउंड्स जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। ठीक है, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये बताती है कि जो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं वो, जैसे वाटर को अगर हम लेके समझते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बनी है, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है उसका स्टेट क्या है, दे आर गैसेस। ये दोनों क्या हैं, गैसेस हैं। बट जब ये कंबाइन करके जो सब्सटेंस बनाती हैं दैट इज़ लिक्विड इन स्टेट। उसका स्टेट क्या है, लिक्विड है। यहाँ पर स्टेट उसका चेंज हो गया। न केवल स्टेट चेंज हुआ, प्रॉपर्टी भी एंटायरली चेंज हो गई। हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी। हाइड्रोजन का आग जला देती है, इनफ्लेमेबल होती है, और ऑक्सीजन क्या करती है, आग जलाने को सपोर्ट करती है। लेकिन जो पानी बना वो क्या करता है, फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, आग को बुझा देता है। बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी हो गई। यानी इस स्लाइड से मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि प्योर सब्सटेंसेस जो होती हैं तो उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स जब बनते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। कई बार स्टेट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर हो गई।
फिक्स प्रोपोर्शन मैंने आपको इस स्लाइड में फिक्स प्रोपोर्शन आपको लर्न हो ही गया होगा कि दे आर कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन। ओके, नाउ वी कम टू मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अभी लास्ट स्लाइड में रिवाइज भी उसको करेंगे। मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अ मिक्सचर इज़ 2 or more substances mixed with each other in variable proportion। इन वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल कर के ये मिक्सचर तैयार करती हैं, और वो जो 2 और 2 से ज़्यादा जो चीज़ें मिक्स हो रही हैं वो भी इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स हो रही हैं। उनका प्रोपोर्शन, उनका रेशियो फिक्स नहीं रहता है। और इसको हम लोग सपोज़ हमने ये सॉल्यूशन बनाया, सॉल्ट को वाटर में डाला तो एक सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, अब किसी को कम नमक पसंद है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम चीनी, किसी को ज़्यादा, तो क्या हम इस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है उसको बदल सकते हैं चीनी कम ज़्यादा करके? तो दीज आर कॉल्ड द मिक्सचर्स। यहाँ पर प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं है। मिक्सचर्स को बेसिकली हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये क्या वर्ड है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसमें जो हम जो 2 चीज़ें ले रहे हैं, कोई भी 2 चीज़ें जो आपस में मिक्स कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें अलग अलग अपने में प्योर सब्सटेंस है, बट जब हमने उनको मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार किया तब क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन तैयार होता है ये इम्प्योर होता है, इसीलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, मिक्सचर। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी मिक्सचर की क्या है यहाँ पर, होमोजीनियस मिक्सचर की, कि इसमें आप देखो वाइट कलर का सॉल्ट यहाँ शो किया गया है और ब्लू कलर से पानी शो किया गया है। तो अब जो सॉल्ट के ये पार्टिकल्स हैं ये पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, माने पूरा आप मिक्स कर दोगे तो ये एक सॉल्यूशन ऐसा तैयार हो जाएगा जिसमें कि सॉल्ट जो है वो पानी में अच्छी तरह से घुल गया है, इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि हेट्रोजेनस मिक्सचर अगर आप देखो, जैसे कि सैंड इन वाटर या चॉक इन वाटर, चॉक को या सैंड को आप पानी में घोल करके अच्छे से चम्मच से चला दो, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, सैंड हो या चॉक हो वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पर हमें अलग अलग फेज़ मिल जाता है, पानी ऊपर और सॉलिड नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में हमें कहीं भी अलग अलग बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही है कि सॉल्ट की अलग बाउंड्री है, पानी की अलग है, बट जबकि हेट्रोजीनियस बाउंड्री में हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमको सेपरेट बाउंड्रीज विजिबल होती हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपने मिक्सचर की अभी ऑब्जर्व की हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लो और नोट भी कर लो। मिक्सचर इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिसमें सारे पार्टिकल्स बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, बिल्कुल इक्वल, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप उसमें 2 चम्मच चीनी नमक डालो या 3 चम्मच नमक डालो, ऐसा नहीं है कि सारा नमक 1 चम्मच वाला तो घुल गया, बाकी दूसरा चम्मच वाला जाके नीचे बैठ गया। जितनी भी नमक डालोगे इट विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके और एग्जाम्पल्स हैं एयर, टी, ब्लड। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई ब्लड एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन के साथ में एक्सप्लेन करना होगा, तो 2-3 एग्जाम्पल्स आप ज़रूर लर्न कर लीजिए। अब हम देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक ही वर्ड पे ध्यान दो, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वेयर द पार्टिकल्स आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल मतलब आसानी से पहचाने जा रहे हैं, पार्टिकल्स इवन ऐसे सेपरेट आउट हो जाते हैं कि नेकेड आइज से भी दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जब हमने सैंड को पानी में घोला तो ऊपर क्या हो गया, लिक्विड फेज़ आ गया और सारा सैंड नीचे बैठ गया, तो ये क्या हो गया, सॉलिड फेज़ हो गया। तो हमें अलग अलग बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं और इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हैं, ऑयल एंड वाटर। ये तो बिल्कुल आपने डेली लाइफ में देखा हुआ है कि कैसे ऑयल की लेयर सेपरेट आउट हो जाती है, बाउंड्रीज विजिबल होती हैं। देन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग्स, यहाँ पर भी आपको मिक्सचर जो है वो मिक्सअप नहीं होता है, सेपरेट दिखाई देता है। तो ये था हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में।
ये स्लाइड्स तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये देखो यहाँ पर देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी की बूंदें हैं ना, तो उसमें देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको क्या दिख रहा है, एक रेड कलर का ऑक्सीजन दिख रहा है और उसके साथ ये जो दो वाइट कलर के अटैच हैं ये किसके मॉलिक्यूल्स, किसके एटम्स हैं, हाइड्रोजन के। और जब ये तीनों फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड होंगे तभी आपका ये पानी बनेगा। ठीक, नेक्स्ट अब ये एक समरी है बेटा जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसको एक बार आप अच्छे से देख लो। इसमें भी एक दो टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जितना भी मैटर हमारे पास होता है वो सबका सब या तो एटम से बना होगा या एटम्स जुड़ जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैटर को हम लोग प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में डिवाइड करते हैं। ये सब्सटेंसेस को, प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जो सारे सेम टाइप ऑफ एटम्स से, जैसे ये गोल्ड है तो सारे एटम इसमें किसके होंगे, गोल्ड के होंगे, कोई दूसरा नहीं आकर के जुड़ेगा, तभी ये प्योर होगा। अगर इसमें आपने कुछ और जोड़ दिया, अगर फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं जोड़ा है तो ये कोई और चीज़ बन जाएगी। फिर कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, जैसे वाटर है या कोई और लिक्विड है, तो कंपाउंड में ये देखो अभी हमने वाटर को डिस्कस किया था कि अलग अलग एटम्स तो होते हैं लेकिन वो फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर की, होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा यहाँ पर आपको ये पीतल के पंख बने दिखाई दे रहे हैं एंड दिस इज़ एन एलॉय। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एलॉय? एलॉय क्या होता है? एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर